हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जनरल नॉलेज क्लासेस जीकेसी पर। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे भारत की नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन सी, हुगली नदी। हुगली नदी भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। यहाँ प्रायः ज्वारीय भित्ति आती रहती है। ज्वार भाटे के कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है आपका, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राजग सरकार। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हुगली नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तापी नदी। तापी नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, बनास नदी। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। यह नदी राजस्थान के राजसमंद जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और विभिन्न स्थानों से होकर चंबल नदी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदी है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। अंततः यह गंगा में आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में यरलंगू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यरलंगू जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग त्रिशंगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मूसी और भीमा नदियां
किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कृष्णा नदी की। मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, कोयना और पंचगंगा आदि हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह में जाकर समाप्त हो जाती है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन सी, इंद्रावती। इंद्रावती कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा पेनगंगा। गंगा नदी की सहायक नदी पेनगंगा है, यह युग्म सही सुमेलित नहीं है। पेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर है आपका ऑप्शन डी, तवी नदी। तवी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तवी नदी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली नदी है। यह चिनाब नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सतलज नदी का उद्गम है? आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, यह कथन सत्य नहीं है। कावेरी नदी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु नदी का उद्गम होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वतमाला से होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? आंसर होगा सी, माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप भिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है और यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।